नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं आपके अपने YouTube चैनल ओहदार फार्म में। दोस्तों, खेती किसानी सबसे भरोसेमंद चैनल पर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा उन किसान भाइयों तक शेयर कीजिए जो अगेती फसल लगाते हैं। हमारा मकसद है दोस्तों कि खेती से जुड़े हर सही और सटीक जानकारी हर किसान भाइयों तक पहुँचे। भैया, आज हम लोग बात करने वाले हैं अगेती टमाटर की खेती के बारे में। अब आप सोच रहे होंगे कि अगेती टमाटर ही हमें क्यों बोना चाहिए। तो भैया, सबसे खास बात है, सबसे बड़ा कारण है कि मार्केट रेट। जो भी किसान भाई सामान्य समय पर टमाटर बोते हैं उनकी फसल दिसंबर जनवरी में बाज़ार में आती है। उस समय मंडी में टमाटर का इतना ज़्यादा भर जाता है उस समय टमाटर कि भाव 3 से 5 रुपये किलो तक गिर जाता है। लेकिन जो किसान भाई अगस्त के लास्ट तक में, सितंबर में शुरुआत में बो करके अगेती फसल निकालते हैं तो उनकी टमाटर नवंबर दिसंबर तक मंडी में पहुंचती है, जो उस समय टमाटर का जो दाम है उसको 40 से 60 रुपये किलो तक पहुंचा देता है। कई बार तो ये शुरुआती सीजन में ही 80 से 100 रुपये तक चल जाता है। ये अलग अलग मार्केट पर निर्भर करता है। यानी कि जितना सामान्य समय में आप टमाटर लगाते हैं वो 3 महीने में, यानी कि जितना आप सामान्य टमाटर से 3 महीने में कमाते हैं उतना अगेती टमाटर से आधे समय में कमा सकते हैं। अब खेती की शुरुआत की बात करते हैं दोस्तों, तो अगेती टमाटर यानी कि टमाटर हो या अगेती हो या देर वाली टमाटर हो, खेत का आपको चुनाव करते वक्त बड़ा ध्यान रखना चाहिए। तो भैया, सबसे पहले तो पानी का भराव टमाटर का सबसे बड़ा दुश्मन। अगर आपके खेत में बरसात का पानी टिकता है या भर जाता है या जल जमाव का शिकायत होता है तो टमाटर की जड़ें सड़ना शुरू हो जाएगी, पूरा पौधा आपका खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले अच्छी जुताई कर ले अपना खेत को भुरभुरा बना ले और हल्की ऊंचाई पर बेड बना ले। यानी कि जो बेड बनाते या फिर आप कियारी बना सकते हैं जो ऊंचाई पर हो, या फिर आप मेड़ बना सकते हैं जो ऊंचाई पर हो। तो आप इतना कर लेते हैं। बरसात में दोस्तों मेड़ पर खेती करना ही सबसे बड़ी पूंजी हो जाती है, क्योंकि देखिए दोस्तों, बरसात का जो अभी स्टार्ट ऐसे तो खत्म हो ही रहा है, लेकिन बीच बीच में अधिक बारिश पड़ जाने की वजह से जो पौधा है वो गल जाता है। इसको आपको खास बात ध्यान रखना है। दोस्तों, पिछले साल हमारे ही गांव में एक किसान भाई हैं जो अगेती टमाटर बोए थे। उन्होंने खेत को ऊंचा करके बेड मार करके इसका नर्सरी को भी तैयार किया था और इसका जो रोपाई है दोस्तों वो भी बेड मार करके ही किया था। क्योंकि हम ऐसे तो घूमते रहते हैं बहुत सारे ऐसे किसानों के पास, तो ऐसे हम देखे थे कि वो बेड मार करके ही नर्सरी भी किए थे। हमने उनसे पूछा तो वो वही बात बता रहे हैं कि जल भराव का समस्या हो जाता है, तो इतना जो महंगे हम बीज लगाते हैं वो खराब हो जाता है, कहीं ना कहीं हमारा ही नुकसान हो जाता है। दोस्तों, सितंबर के पहले हफ्ते में उन्होंने पहले तो ऐसे टमाटर लगा दिया था, तो भैया नवंबर के आखिरी तक उनकी पहली तुड़ाई शुरू हो गई थी। अब उसका जो टमाटर है वो मंडी में 35 रुपये किलो के आसपास बिक रहा था। किसान भाई बताते हैं कि 10 दिन की जो बिक्री है वो उन्होंने 70,000 तक कमा लिए थे। और उसी समय जो किसान भाई देर से टमाटर बोते हैं उनकी फसल अभी जो आसपास है वो फूलते रहती है, उनमें छोटे छोटे फल आना स्टार्ट हो जाते हैं। वही जगह पर जो अगेती लगाते हैं, जो किसान भाई लगाए थे, उन्होंने 70,000 का इसे मुनाफा निकाल लिया था। अब किसान भाइयों का सवाल आता है कि भैया अगेती टमाटर के लिए कौन सी वैरायटी हमें चुननी चाहिए, क्योंकि मार्केट में तो ऐसे बहुत सारे वैरायटी है, कुछ प्राइवेट वैरायटी है, कुछ सरकारी वैरायटी है जो काफी अलग अलग रेटों पर मिलती है। तो हमें कौन सी वैरायटी को ऐसे चुनाव करना है, क्योंकि सब मार्केट में सब जगह पर बहुत सारे ऐसे दुकान है जो बीज बेचते हैं, जो अलग अलग कंपनी के बीज आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो ऐसे में आप अगेती टमाटर के लिए सही किस्म का चुनाव करना चाहते हैं जो जल्दी पके और जल्दी वो मार्केट में जाए, जिसका फल भी मजबूत हो, उसका पौधा भी मजबूत हो। तो भैया, सबसे पहले तो आप पूसा का रूबी लगा सकते हैं, या आकरा का विकास ले सकते हैं, या ही पूसा का 120 ले सकते हैं, पूसा का ही रोहिणी ले सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे मार्केट में प्राइवेट कंपनियां हैं दोस्तों, जैसे जेके का हो गया, सेमिन्स का हो गया। बहुत सारे ऐसे वैरायटी है, अंकुर हो जाता है। बहुत ऐसे टमाटर की वैरायटी है जो अधिक रेट में तो मिलती है, महंगी जरूर होती है दोस्तों, लेकिन उसका जो पैदावार है, जो अना जो अन्य जो टमाटर है उनकी दुगुना में, उनकी पैदावार के मुकाबले ये दुगनी तिगुनी हो जाती है। तो प्राइवेट कंपनियां रेट थोड़ी सी ज्यादा लेती है लेकिन पैदावार बहुत जबरदस्त देती है दोस्तों। ऐसे में आप जेके में जा सकते हैं,
और सीमेंस में जा सकते हैं, अंकुर में जा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे वैरायटी है जो अलग अलग रेट पर आपको ऐसे मिल जाता है। दोस्तों बात करें नर्सरी की, जो टमाटर की खेती के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि टमाटर का जो पौधा है दोस्तों वो नर्सरी में आपको तैयार करना पड़ता है। उसके बाद ही आप इसको अपना खेत में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, या फिर वहां से नर्सरी से उखाड़ करके आप इसको अपना खेत में बो सकते हैं। तो नर्सरी आपको तैयार करने के लिए दोस्तों अगेती टमाटर की नर्सरी अगर आप अगस्त के मध्य से लेकर के सितंबर के पहले तक आप कर देते हैं दोस्तों, तो पौधा आपका 20 से 25 दिन में, 30 दिन में, आपके क्षेत्र के जलवायु के ऊपर निर्भर करता है दोस्तों, ये तैयार हो जाएगी। अगर आपके पास मार्केट में बीज उपलब्ध है, बहुत जगह पर ऐसे होता है कि दोस्तों 1 रुपया के हिसाब से भी बीज मिलता है, 2 रुपया के हिसाब से भी बीज मिलता है, पर पीस के हिसाब से बीज मिलता है, कहीं कहीं बंडल बना करके बीज मिलता है। तो देखिए दोस्तों कि अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग व्यवस्था होती है। अगर आप खुद से व्यवस्था बनाना चाहते हैं तो नर्सरी आपको करना पड़ेगा, जो कि 20 से 25 दिन का होता है। दोस्तों नर्सरी करने से पहले आपको बता दें कि आपको ट्राइकोडर्मा बाबिस्टिन या फिर कार्बोडाइजिम से आपको ट्रीट कर लेना है, यानी कि आपको अपना जो बीज है दोस्तों उसका उपचार कर लेना है। जो भी आपके पास बीज उपचारित दवाई है उनसे भी आप उपचारित कर सकते हैं। भैया बहुत सारे किसान भाई यही पर गलती कर देते हैं कि वो बीज को बिना दवाई ट्रीट किए हुए वो सीधे बो देते हैं, और बाद में होता यह है दोस्तों कि उनका जो पौधा है वो ड्रम्पिंग ऑफ हो जाता है, यानी कि पौधा गिरने का जो बीमारी लग जाती है, उसमें पौधा अच्छा से तैयार नहीं होता है, जिसके वजह से अच्छा से वहां उपज नहीं मिलता है। तो इसके जगह पर आपको बीज को पहले तो उपचारित कर लेना है, तब जाकर के आपका नर्सरी अच्छा होगा, नहीं तो आपका आधी नर्सरी खराब भी हो सकती है दोस्तों। अब किसान भाइयों पौधे तैयार हो गए हैं आपके, तो खेत में आपको रोपाई करनी है। उसके लिए आपको पौधे रोपाई करते समय खास बात का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आपको मेड़ पर रोपाई करना है दोस्तों, और पौधे के बीच से कम 2 फीट की दूरी आपको रखना है, क्योंकि ये जो पौधा है वो फैलता है दोस्तों, टमाटर का पौधा। और भैया टमाटर अगेती है लेकिन पौधा फिर भी झाड़ीदार होता है, ये फैलने स्टार्ट हो जाता है। अगर ज्यादा पास पास आप लगा देते हैं तो फल को धूप नहीं मिलेगा और बीमारी भी ज्यादा हो जाएगी, जिससे फल आपका ज्यादा होगा नहीं तो आपका उपज भी कम हो जाएगा। अब खाद की बात करते हैं दोस्तों, क्योंकि खाद बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कोई भी फसल आप लगा रहे हैं उसमें। दोस्तों अगेती टमाटर में बेसल डोज के रूप में हम लोग बात करें तो गोबर की खाद डालिए, साथ में आपको डीएपी डालना है, पोटास डालना है, और थोड़ी सी आपको यूरिया भी डालना है पौधे लगने के 20 से 25 दिन के बाद। यूरिया आपको तब डालना है दोस्तों जब आप पौधे लगा रहे हैं उसके 20 दिन हो रहे हैं, तब आपको इसको डालना। ड्रेसिंग भी आप शुरू कर सकते हैं, यानी कि इसमें ऊपर का जो साइड में इसका जो ब्रांच निकलते हैं, टहनियां निकलती है, उसको आप कटिंग भी कर सकते हैं दोस्तों नाइट्रोजन की मात्रा आपको अधिक नहीं लेना है, वरना जो पौधे तो झाड़ियां हो ही जाएगी दोस्तों लेकिन फल नहीं आएगा, इसलिए यूरिया का आपको कम इस्तेमाल करना है। इसकी जगह पर आप फास्फोरस ले सकते हैं, पोटास ले सकते हैं, इससे आपका फल भी ज्यादा आएगा और दाम भी इससे आपको काफी अच्छा मिलेगा दोस्तों। फल ज्यादा आएगा तो दाम भी जाहिर सी बात है कि आपको अच्छा खासा मिलेगा ही मिलेगा। अब दोस्तों बीमारी की बात करते हैं तो भैया अगेती टमाटर का सबसे बड़ा दुश्मन है झुलसा रोग और लीफ कर्ल वायरस। ये बरसात ज्यादा हो जाती है तो तुरंत इसमें लग जाते हैं, झुलसा तुरंत लग जाती है, इसलिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या फिर मैंकोजेब का आपको स्प्रे हर 10 दिन में आपको इसे करते रहना है दोस्तों। अगर सफेद मक्खी दिखे तो तुरंत इसमें इमिडाक्लोप्रिड का आपको छिड़काव करना है, और वरना आपका जो लीफ है दोस्तों यानी जो पत्ते हैं वो कर्ल वायरस की पूरी तरह चपेट में आ सकती है और आपका पूरा पौधा को ये नुकसान कर सकता है दोस्तों। अब दोस्तों मंडी की बात करते हैं तो भैया अगेती टमाटर की सबसे बड़ी ताकत है मंडी में ऊंचा भाव का मिलना। सितंबर में बोई गई टमाटर नवंबर से तुड़ाई शुरू हो जाती है, उस समय मंडी में टमाटर का जो भाव है वो सामान्य 40 से लेकर के 60 रुपए किलो ऐसे बिकता है, और कई बार तो शुरुआती तुड़ाई में ही आपको 70 से 80 रुपए किलो भी मिल जाते हैं दोस्तों। अगर ये मार्केट के ऊपर निर्भर करता है कि कहाँ कहाँ का मार्केट क्या रेट में चलता है। अगर आपकी फसल 1 एकड़ में 20 क्विंटल भी दे रही है दोस्तों तो आराम से आपका 8 से 10 लाख का टर्नओवर हो सकता है, क्योंकि टमाटर एक ऐसी फसल है दोस्तों जो वजन भी होती है और रेट भी आपको अच्छा मिलता है, तो आराम से 8 से 10 लाख रुपए आप निकाल सकते हैं। अब सोचिए दोस्तों जहां धान या गेहूं से आप मात्र 40 से 50 हजार कमा रहे थे, वहीं अगेती टमाटर से आपको 3 से 4 लाख तक का अधिक मुनाफा आप देख सकते हैं। अब किसान भाइयों यह बात भी समझ लीजिए कि अगेती टमाटर का असली खेल का समय है। अगर आप रोपाई में देरी करते हैं तो फसल सामान्य समय पर आ जाएगी, दाम भी आपको कम मिलेगा, उपज भी आपको सामान्य देखना मिलेगा।
तो याद रखिए दोस्तों, जल्दी बोइए और सोचिए कि ज़्यादा आप कैसे कमा सकते हैं। जल्दी बोते हैं तो जल्दी बेच भी सकते हैं, जिससे आपका कमाई भी है वो अच्छा रेट में मिलेगा। तो भैया यही है अगेती टमाटर की पूरी खेती की जानकारी। खेती की तैयारी से लेकर के किस्म, नर्सरी, खाद पानी, बीमारी प्रबंधन और मंडी तक, अगर आप इस बार सही समय पर मेहनत करते हैं तो अगेती टमाटर से लाखों का मुनाफा आप उठा सकते हैं। अंत में बस मैं यही कहूंगा दोस्तों कि खेती में समय और जानकारी ही असली पूंजी है। हर किसान समय पर बोता है तो वो असली समय पर आराम से वो अच्छा मुनाफा भी निकाल लेता है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा, आपका काम का लगा, जानकारी आपको अच्छा लगा दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अपने उन किसान भाइयों तक पहुंचाइए जो खेती से अधिक मुनाफा कमाना चाहते हैं। मिलते हैं दोस्तों एक नई और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।